Assalamu alaikum everyone. As we are doing the practice of teaching lessons test, so we have done few of the topics before, and this is the last topic of the first part. Okay, this is the last topic of the first part, which is National Profession Standard for the Teacher NPST Pakistan. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. डिटेल में पढ़ने से भी पहले इसका जर्नल व्यू ले लेंगे, एज वी इवन हैव डन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी. तो हम इसको भी देख लेते हैं कि भाई बेसिकली व्हाट आर स्टैंडर्ड्स. अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो स्टैंडर्ड्स हैं क्या, ठीक है, और वो भी टीचर्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वी नो सो मैनी टीचर्स. हम जानते हैं कि एवरीवन इज टीचिंग समवेयर इन सम वे. मदर इज टीचिंग टू द चाइल्ड, ठीक है, और अ फूफो इज टीचिंग टू द नेफ्यू, ठीक है, और अ रियली गुड टीचर टीचिंग टू स्टूडेंट्स. तो हमारे पास बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो बेसिकली हूएवर इज टीचिंग, तो वो क्या है, वो टीचर है, ठीक है. अब वो टीचर के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फॉलो करना ज़रूरी हैं. अ टीचर बीइंग अ टीचर इज़ नॉट इनफ. आपको एक टीचर का टैग मिल गया दैट यू आर अ टीचर इज़ नॉट दैट इनफ, ठीक है. यू हैव टू बी अ कॉम्पिटेंट टीचर. अब वो कॉम्पिटेंट टीचर बनने के लिए व्हाट क्वालिटीज़ डू यू हैव, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फिर क्या हुआ कि टीचर्स को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है. कुछ स्टैंडर्ड्स ताकि देखा जाए कि कौन सी टीचर किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कहाँ पे स्टैंड कर रही है. तो इस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने 2009 में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है. हम ये कब हुए थे, अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड्स की, तो ये 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाए थे, डिज़ाइन किए थे कि भाई अ टीचर मस्ट हैविंग दिस 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 दीज क्वालिटीज़. तो उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है. देखें, अब बात हो गई भाई एक टीचर है जो कि क्लास में गई, वो सिर्फ जाके खड़ी हो गई, वो टीचर है, ठीक है. वो कुछ नहीं पढ़ा रही, वो कुछ नहीं बोल रही, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं क्लास में, वो कुछ नहीं बोल रही, स्टिल शी इज अ टीचर. क्या कहा जाएगा, क्या वो बच्चा है? नो, वो टीचर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही, राइट. चलो, अगर उसने बहुत किया तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने टीच करना शुरू कर दिया, उसने सिंपल पढ़ाना शुरू कर दिया. तो भाई एवरी सिंगल टीचर टीचर्स, ठीक है. यानी हर टीचर जो है वो पढ़ाती तो है, वेदर शी इज अ गुड टीचर, बेटर टीचर और द बेस्ट टीचर और सिंपली टीचर, वो पढ़ाएगी जरूर क्योंकि वो टीचर है. तो हमने कहा ये सारी चीजें, मतलब हर किस्म की टीचर जो है वो टीच तो जरूर करेगी, ठीक है. अब वो टीच क्या कर रही है, टीच में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. अब टीच में क्या आ रहा है कि वो टीच कर रही है कंटेंट नॉलेज, यानी वो सिंपल क्या पढ़ा रही है, वो कंटेंट नॉलेज दे रही है. कंटेंट नॉलेज यानी जो उसका सब्जेक्ट है वो उसे पढ़ा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ शी इज अ साइंस टीचर, सोशल स्टडीज टीचर, वो उसको पढ़ा रही है. सो दिस इज कॉल्ड कंटेंट नॉलेज. वो उसको पढ़ा रही है, तो भाई जो भी टीचर है, वो मैथमेटिक्स की टीचर है, वो साइंस की टीचर है, वो फिजिक्स की टीचर है, तो वही सब्जेक्ट पढ़ाएगी जो उसको पढ़ाना है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड आएगा कि भाई अगर क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, पहली बात, टीचर ने हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को क्लास में सेट किया हुआ होता है, ठीक है. लाइक हर टीचर, किसी टीचर के जाने से क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं किए होते. किसी टीचर के वहां से गुजर जाने से क्लास खामोश हो जाती है, क्योंकि दे नो इफ द टीचर कम्स इनटू द क्लास then what would happen if they will not be seated on their seats, ठीक है. तो that is because of his or her rules and regulation जो उसने फॉलो करवाई हैं, उसने बनाई नहीं, उसने फॉलो भी करवाई हैं. यानी सेकंड चीज आ गया कि उसको वैल्यूज को टीच करना, ठीक है. एक तो हो गई कंटेंट नॉलेज. कंटेंट नॉलेज के साथ वो क्या टीच करेगी, वो टीच करेगी वैल्यूज. क्या वो वैल्यूज को टीच कर रही है, यानी उनको उठना, बैठना, बोलना, ये सब सिखा रही है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इवन डू नॉट नो हाउ टू सिट इन द क्लासरूम, इवन हाउ टू टॉक टू देयर फेलो वंस. तो ये सारी चीजें भी टीचर की जिम्मेदारी है. हाउ आर यू टॉकिंग टू योर फेलो वन, हाउ आर यू टॉकिंग टू योर द अदर स्टूडेंट. ये टीचर ऑब्जर्व करके उसको रेक्टिफाई करेगी, उसको बताएगी नो दिस इज नॉट द राइट वे, आपको इस तरह से इससे बात करनी चाहिए. तो ये कौन करेगी? हो सकता है कि अगर कोई गुड टीचर है तो वो डेफिनेटली बच्चों को वैल्यू जरूर सिखाएगी. वो क्या करेगी, उनको वैल्यू जरूर सिखाएगी, यानी बेटा तमीज से बैठो,
बातें नहीं करो, एक दूसरे को मारो नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट एल्स, उसे इस्लामिक वे में भी टीच करेगी, यानी इस्लामिक ओनली एथिकल वैल्यूज को नहीं, बल्कि इस्लामिक जो हमारी वैल्यूज होती है उन्हें भी वो पढ़ाएगी। हम यहाँ बात कर रहे थे एथिकल वैल्यूज, तो हम इसके साथ ही बात कर लेते हैं इस्लामिक वैल्यूज। अब मैं कह सकती हूँ कि गुड टीचर अगर एथिकल वैल्यूज पढ़ा रही है, यानी उसे बैठना उठना बोलना सिखा रही है, तो हो सकता है एक बेटर टीचर जो है वो उसको इस्लामिक वैल्यूज भी सिखा रही हो, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, जरूरी नहीं है कि इफ आई एम टीचिंग साइंस तो आई वोंट टेल द स्टूडेंट कि प्लीज आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। व्हाट इफ वी आर गोइंग टू रिमाइंड देम, क्या हो गया? तो दीज आर द इस्लामिक वैल्यूज दैट वी हैव टू टीच, ठीक है। अब क्या होता है, एक टीचर है जो सिंपल टीचर है, वो तो क्लास में बस इसलिए गई है क्योंकि वो टीचर है, ठीक है, और उसने पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी, वो क्लास में शोर ही क्यों रहा उसकी पूरी ड्यूरिंग द होल सेशन देयर वाज chaos in the classroom, why? Because he didn't prepare before, वो प्रिपेयर ही नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं करी थी, उसने प्लानिंग नहीं करी थी। तो अगर वो प्लानिंग कर लेता तो क्या होता, उसको पता होता कि क्या एक के बाद एक स्टेप मुझे फॉलो करना है क्लास में, और अगर वो वैसे ही चलता तो क्लास में शोर नहीं होता। तो प्लानिंग मैटर्स। A good teacher or the better teacher I can say they always plan, यानी प्लानिंग, ठीक है। कुछ लोग करते हैं प्लानिंग करते हैं और रख देते हैं, दे डोंट फॉलो। तो अ गुड टीचर द बेटर टीचर हो सकता है कि वो प्लानिंग करे, यस। बेस्ट टीचर भी की भी क्वालिटी होगी कि वो प्लानिंग करेगी। इवन द बेस्ट टीचर ऑल्सो प्रोवाइड द एथिकल एंड द इस्लामिक वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है कि भाई इसके बाद कुछ टीचर्स होती हैं जो अपने लेसन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाती हैं और इतना जॉली बना देती हैं कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है, दे इंजॉय द टॉपिक। When they enjoy something, they always learn something, and when they learn something, they can memorize it thoroughly, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आजकल तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि भाई few of the teachers can take the help of the टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी अगर मैं यूज़ करूँगी, अगर मैं स्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, स्मार्ट स्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, या फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, या मैं PDF फाइल यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और उसको करने के लिए इट विल बी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो दिस टीचर विल वोंट डू इट। हो सकता है गुड टीचर भी ना करे, लेकिन जो बेटर है वो ट्राई करेगी, और बेस्ट डेफिनेटली ट्राई करेगी। वो चाहेगी कि मेरा जो टॉपिक है वो बेस्ट से बेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद जो उसने पढ़ा दिया, पढ़ा के ख़त्म, तो बच्चा तो भूल गया, यानी पेरेंट्स डू नॉट नो व्हाट हैज़ बीन टॉट इन द क्लासरूम, ठीक है। तो टीचर की ही जिम्मेदारी है कि उसे एक शॉर्ट रिवीजन में रखा जाए। अब जब उसको रिवीजन होगा तो हो सकता है वो असेसमेंट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में उस चीज़ को असेस ज़रूर करेगी। अब वो कौन करेगी? अब असेसमेंट का वेट करेंगे, पेपर्स होंगे तो असेस किया जाएगा? नो, यू कैन असेस द स्टूडेंट टाइमली। आपको उनको असेस करना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेटर और बेस्ट टीचर ऑलवेज असेस इन बिटवीन। वो वेट नहीं करेगी कि फर्स्ट टर्म आएगा सेकेंड टर्म आएगा तो पेपर्स होंगे तो ये होगा, या फिर कोई मंथली टेस्ट होंगे तो असेस किया जाएगा। नो, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। आप खड़ा करके पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, क्लास में ड्यूरिंग उनको प्रेजेंटेशन, शॉर्ट प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हो। दे ऑल काउंटिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट कैन बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब मैंने कहा ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो क्या करेंगी, वो बच्चे को हेल्प आउट करेंगी लर्निंग में, और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैं कह सकती हूँ कि जो बेस्ट टीचर है उसका बच्चा ना लेसन भूलता है ना टीचर को भूलता है, ठीक है। ना ही वो टीचर को भूलेगा, वो कहेगा भाई शी इज माई बेस्ट टीचर और ही इज माई बेस्ट टीचर। वाई? क्योंकि उसने उसकी लाइफ में कुछ वैल्यूज को ऐड किया है, उसने उसे कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाया है बच्चे को।
तो वो बेस्ट टीचर है। लेकिन उस बेस्ट टीचर को बनने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, उसे उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ती है, सब्जेक्ट कमांड होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज पे फोकस होना चाहिए, इस्लामिक वैल्यूज पे फोकस होना चाहिए, और जो कुछ वो पढ़ा रही है टाइमली एसेस होना चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज किसी टीचर के अंदर हैं तो दैट कैन मेक द टीचर द बेस्ट टीचर, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें मिसिंग हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई शी इज जस्ट अ टीचर। और अगर कुछ क्वालिटीज है तो मैं कह सकती हूँ या शी इज अ गुड टीचर, शी कैन हैंडल द क्लास वेल। क्यों? उसके अंदर एक क्वालिटी आ गई क्योंकि उसने एथिकल वैल्यूज को पढ़ाया तो उसकी क्लास में बहुत ज़्यादा खामोशी रहती है। बेटर टीचर यानी उसने क्या किया, वो बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो देती है, क्लास में थरली जो है ना वो इंटरेक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि उसने प्लान किया हुआ होता है, तो डैट इज अ बेटर टीचर। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रही है कि मेरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली हो, इंटरेक्टिव हो, तो वो बेस्ट टीचर है। वो अपनी क्लास को एक लाइवली प्लेस बनाने के लिए पोस्टर्स वगैरह इस्तेमाल करती है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर बेस्ट टीचर बनना है तो यू हैव टू गिव योर टाइम टू योर स्टूडेंट्स को अगर टाइम दे रहे हैं तो हम बेसिकली स्टूडेंट को सामने बैठा के उसको टाइम नहीं दे रहे, उसके लिए प्री प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दैट एवरीथिंग कम्स इन प्री प्लानिंग। सो दिस मेक्स द टीचर द बेस्ट टीचर, and all these things make the standard. And in the next video we will see what standard has been given by the Ministry of the Education in 2009. Thank you so much.